नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो एक नए सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, बिहार सामान्य ज्ञान को, जो कि परीक्षा मंथन से लेके चलूंगा। इसमें जो है बिहार जीके के वही पॉइंट, वही टॉपिक को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जहां से आयोग क्वेश्चन को निकालता है, और कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरह आसान भाषा में ट्रिक के साथ मैं आपको समझा सकूं। बस आपका सहयोग और आपका साथ होना बेहद जरूरी है। एक तरफ जो है परीक्षा मंथन का पूरे एक साल का बिहार का और हिंदुस्तान का करंट अफेयर को स्टार्ट रखता हूं, और दूसरे साइड से परीक्षा मंथन का ही बिहार सामान्य ज्ञान को रखता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे लगा बेस्ट, इसलिए मैंने कोशिश किया हूं करने की। अगर आप लोग बताइएगा कि नहीं सुजीत सर ये सॉरी, इसको मत चलाओ, सिर्फ करंट को ही रहने दो, तो करंट को ही रहने दूंगा। और अगर लगेगा कि नहीं सुजीत सर बेस्ट है, इसको भी एक साइड से निकालते हुए चले जाओ, क्योंकि अब सिर्फ मेरे पास 40 दिन बचा हुआ है। इसी 40 दिन में बिहार जीके को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। मामला 30 नंबर का है, और 30 नंबर लाने के लिए बिहार के जो स्टूडेंट है वो तो समझ लेते हैं, लेकिन बिहार से जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को भरे हैं, उनको थोड़ी सी समस्या होती है। उनके लिए भी आसान बनाना, और जो बिहार के बच्चे हैं उनको भी मजेदार बनाना, इसके लिए इस वीडियो को आपके सामने लाया हूं। कैसा लगेगा वीडियो, ये मुझे लास्ट में कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर किसी संस्था में आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवाते हैं। नीचे का जो नंबर देख रहे हैं यह हमारी संस्था का नंबर है, 9334710148 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो है प्रीलिम्स की नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने वाली है, छठ पर्व के बाद स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ साथ में बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। एक तो हो चुका है, दूसरा जो है स्टार्ट होने के कगार पे पहुंचा हुआ। अगर आप चाहें तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में बिहार का अगर कहा जाए तो एक महासंग्राम टेस्ट सीरीज स्टार्ट मैंने किया हूं, पूरा बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार से। जैसे बीपीएससी 12 से 2 एग्जाम लेता है, वैसे ही आपको 12 से 2 एग्जाम देना पड़ेगा, और जो टॉप आते हैं उनको प्राइज भी दिया जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा आप पढ़ कहीं भी रहें, लेकिन आपका आकलन होना जरूरी है, और वो आकलन श्योर सक्सेस करवाएगा। इसके लिए जो है 9015148776 पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको समझा दें, ताकि मजा आ जाए कि हाँ अच्छा इसके अंदर इतना है। बस इसी के अंदर आपका जो है 30 नंबर का सवाल छुपा हुआ है। सबसे पहले बिहार एक परिचय है, पूरा बिहार के बारे में समझ लेते हैं एक वीडियो में। दूसरे में भौगोलिक परिदृश्य को समझेंगे, तीसरा में ऐतिहासिक परिदृश्य को, चौथा में सांस्कृतिक परिदृश्य को, और पांचवा में प्रमुख मेले, वही मेले जहां से क्वेश्चन निकलते हैं। सब मेले नहीं, सिनेमा देख लेते हैं, पर्यटन स्थल देख लेते हैं, जलवायु देख लेते हैं, और प्रवाह प्रणाली देखते हैं। नदियों के किनारे प्रमुख नगर, जो बार बार क्वेश्चन जहां से पूछता है वही नगर को देखेंगे। प्रमुख झरने और जलप्रपात को देख लेंगे, जलकुंड और उनकी अवस्थितियां क्या है बिहार में, उसको देख लेंगे। बिहार की मिट्टियां क्या है, बिहार की कृषि क्या है, बिहार की प्रमुख फसलें, उत्पादक क्षेत्र क्या है, सिंचाई क्या है, पशुपालन क्या है, उद्योग क्या है, बिहार की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, बहुत सारी है, लेकिन जहां पे इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था, उसके बाद खनिज संसाधन, परिवहन, सूचना एवं संचार व्यवस्था, बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य, संस्था, संग्रहालय, पुस्तकालय, और विविध करके कंप्लीटली बिहार का संपूर्ण, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे विज्ञान हो, सब कुछ को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट यहां से करते हैं। बिहार एक परिचय। बिहार भारत का एक पूर्ण राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा उत्तर में स्थित है। क्लियर हो गया? सॉरी, थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए बार बार खांसी होती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। सॉरी। इसका भौगोलिक विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट
15 सेकेंड के बीच में है। उत्तरी अक्षांश जो है यह है, आप डाटा देख लीजिएगा। पूर्वी देशांतर के मध्य इसकी आकृति जो है ज्यामितीय दृष्टि से लगभग आयताकार है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बिहार की ज्यामितीय दृष्टि से क्षेत्र है वो कैसा है, आकृति कैसी है बिहार की, तो देखा जाए तो आयताकार है। याद रखिएगा आयताकार। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% जो क्षेत्रफल है वो हिंदुस्तान का बिहार में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सॉरी, बिहार का भारत में जो है 13वां स्थान है। बिहार का अपभ्रंश है, बिहार जो है वो बिहार का अपभ्रंश जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार के क्षेत्रफल का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। याद रखिएगा 345 और 483, 345 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 483। 4 4 का दुगना 8 और 1 4 से 1 जोड़ देना, एक बार 2 से गुना करना है, एक बार 1 जोड़ देना। 4 से 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो सॉरी 1 घटा देंगे तो 1 3 हो जाएगा, यानी कि 4 8 3। अब जैसे याद रखना है आप याद रख लीजिएगा। बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य झारखंड का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था। क्लियर है? चलिए अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 में। 1905 में जब बंगाल का बंग भंग हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन हो गया था, तो फिर से जो है बिहार को अलग करने की कोशिश की, क्योंकि 1911 के बाद में फिर से जो बंगाल का विभाजन हुआ था एक साथ हो गया था, लेकिन राजधानी जो थी बंगाल थी उसको राजधानी को उठा के दिल्ली कर दिया गया था। है ना क्लियर? याद कीजिए, क्लास में हम बताए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन विधिवत घोषणा जो की गई थी 22 मार्च 1912 को, जिसमें उड़ीसा भी साथ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में प्रांत के रूप में कार्य शुरू किया था 1 अप्रैल 1912 से शुरू कर दिया था। 22 मार्च 1912 से शुरू हो, ये कंफर्म हो गया था, बिहार अलग हो गया है। उड़ीसा को लेके 1 अप्रैल से शुरू प्रांतीय रूप से कार्य शुरू हो गया था। इसकी राजधानी जो थी वो पटना थी। उच्च न्यायालय जो है वो कहां है? पटना में ही। राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू है। याद रखिएगा द्वितीय उर्दू है। कई बार भोजपुरी देता है, मैथिली देता है, मगही देता है, कभी फंसिएगा नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, समझिए मेरी बात को, क्योंकि ये सीरीज आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर वाकई में 66 में 110 क्रॉस करवाना है तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे साथ चलना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, और नहीं तो फिर तो इतने यूट्यूब चैनल है जहां दिल करे वहां जा सकते हैं। तो राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय जो राजकीय भाषा है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा उर्दू। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा गोरैया है। ध्यान रखिएगा गोरैया राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। याद रखिएगा बैल, पक्षी गोरैया, पशु बैल। राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। नेक्स्ट है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। यही पीपल का वृक्ष, यही पीपल का वृक्ष है जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, जो कि आज निरंजना नदी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे चलने के बाद में नेक्स्ट जो है राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। वही बोधि वृक्ष जिसको नाम दिया गया बोधि वृक्ष इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध का जो है यहीं पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष दिया गया और उसी वृक्ष को जो है राजकीय चिन्ह भी हासिल हो गया बिहार में। याद हो गया ना? चलिए नेक्स्ट जो है राजकीय पक्षी, सॉरी राजकीय मछली तो मांगुर है। याद रखिएगा मांगुर। नेक्स्ट है प्रमुख भाषाएं, तो हिंदी है, अंगिका है, भोजपुरी है, मगही है, उर्दू है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना? नेक्स्ट है प्रमुख पर्व कौन से हैं? छठ जो कि अभी हो रहा है, होली रंगों की त्योहार है, दीपावली जो चला गया पटाखे का, दशहरा जिसमें मां दुर्गा की पूजा होती है, महाशिवरात्रि जहां भोले बाबा की क्या होती है? आराधना होती है।
नेक्स्ट जो है मेघा दिवस, ध्यान रखिएगा, मेधा दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पे मेघा दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, मेघा दिवस 3 दिसंबर को। और डॉल्फिन दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को, एकदम रट जाइए जैसे रट सकते हैं। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। बिहार दिवस 22 मार्च को, एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट है राज्य प्रार्थना। राज्य की प्रार्थना क्या है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, और ये गाए हैं उदित नारायण सर। नेक्स्ट है राजकीय गीत कौन है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, राजकीय गीत है। प्रार्थना कौन है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, और गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में प्रमंडल कितने हैं? याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, प्रमंडल 9 प्रमंडल है, जिसमें पटना आता है, सारण आता है, मगध आता है, दरभंगा आता है, पूर्णिया आता है, तिरहुत आता है, कोशी आता है, भागलपुर आता है, मुंगेर आता है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर ये एक्टिंग लगता है या बकवास लगता है तो जरूरत नहीं है ये चैनल आपको देखने का, फिर तो हजारों क्या लाखों करोड़ों चैनल है, कहीं चले जाइए। लेकिन आप अगर मेरे साथ में हैं तो मैं बात बोलूंगा कि प्लीज जितने भी क्षेत्र का भी नाम बोला, जिस जिले का नाम बोला, प्लीज मैप में एक बार खोज लीजिए। आपको पता हो जाना चाहिए कि ये उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। बड़ा काम करेगा आपका, सच बता रहा हूं, बहुत बड़ा काम कर जाएगा, लाइफ को चेंज कर देगा। और अगर आपको लगेगा ना सुजीत सर आप बताते जाओ ना, छोड़ो ना, बकवास की बात मैं कर लूंगा, तो ठीक है, कर लीजिएगा। 2 साल तो गुजर ही गया है, पंचवर्षीय योजना में फिर से दोनों मिलकर मिलते हैं, है ना? सोचना आप ही को है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बड़ा कंफ्यूजन होता है, 38 है, 48 है, 37 है या 36 है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखिएगा 38 है। नवीनतम जो जिला बना है वो कौन बना है? 38वां जिला। पहले जो था 37 था, नवीनतम जो बना है अरवल बना है, जो कि 2001 में जो है जहानाबाद से कट के बना है अरवल जिला, है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बिहार में कुल अनुमंडल जो है 101 अनुमंडल है। महानगरों की संख्या जो है टोटल 1 है, जो सिर्फ पटना है ना? क्लियर? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना है। यहां तक कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आंसर में कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? बस ध्यान से सुनिए ना, सब कुछ आपके दिमाग में जाके चला जाएगा। नेक्स्ट है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगरों की संख्या कितनी है बिहार में? तो टोटल 19 है, याद रखिएगा 19। नेक्स्ट है नगर निगम, इसकी संख्या कितनी है? तो 11 है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, नगर निगम की संख्या कितनी है? तो टोटल नगर निगम की संख्या जो है वो कितनी है? 11 है। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21 है। ये सब चीज आपको एकदम ध्यान नहीं रखना है ना? क्लियर? जलवायु, यहां की जलवायु कैसी है? तो मॉनसूनी है, ये याद रखिएगा। वर्षा औसत जो होता है 112 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से वर्षा प्राप्त होती है बिहार में, 112 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट जो है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? तो 64.41 लाख हेक्टेयर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है? तो गंडक योजना। पूर्व में पश्चिम चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज इससे लाभान्वित होते हैं। किससे? तो गंडक योजना से। सबसे बड़ी सिंचाई योजना बिहार का गंडक योजना है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट आते हैं, प्रमुख जलप्रपात। तो ककोलत जो कि नवादा में है सॉरी, दुर्गावती जो कि कैमूर में है, सुखलहड़ी जो कि हमीरपुर में है, तामारिन जो कि चतरा में है, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, चलिए चतरा में है। उसके बाद आगे चलते हैं, धुआं कुंड जो कि रोहतास में है। याद रखिएगा ये सब जो है जलप्रपात है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है नवादा वाला याद रखिएगा,
और जो सबसे इंपॉर्टेंट है तामारीन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा दुर्गावती को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गर्म जल के झरने एवं कुंड, कहां पे है? तो राजगीर में है, सतधरवा में है, जिसको सतधरवा झरना कहा था, ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, मकदुम कुंड है, गौमुख कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वरम कुंड है और सीता कुंड है, जिसके पानी जो है बिल्कुल गर्म है ना? क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? ऋषि कुंड, जो कि मुंगेर में है। ऋषि कुंड सर्वाधिक ठंडा जिला माना जाता है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, किशनगंज है। सर्वाधिक ठंडा ऋषिकुंड मुंगेर, सर्वाधिक गर्म गया, सर्वाधिक वर्षा वाला, सॉरी गलती बता दियो, रियली सॉरी, सर्वाधिक ठंडा जिला जो है वो गया है, सर्वाधिक गर्म भी गया ही है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है, जो सबसे कम वर्षा होती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की? तो 52.73 मीटर है। बिहार से लगने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो कौन सा है? तो नेपाल का 601 किलोमीटर। क्लियर है ना? 601। ये सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। विधायिका द्विसदनीय है, याद रखिएगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 244 है, जिसमें 243 निर्वाचित होते हैं और एक जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीटें कितनी है? तो 40 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीटें 40 है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण सीटें कितनी है? 2 है, कटोरिया तथा मनिहारी। नेक्स्ट जो है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है, 75। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट मैंने बताया 244 है, जिसमें 243 और एक जो होता है इंक्लूडिंग। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1916 में, 3 फरवरी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में। और उच्च न्यायालय में पदों की संख्या कितनी है? 43 है। राज्य सदस्यों, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है बिहार में? तो 16 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीटें कितनी है? तो 6 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम और गया, याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा था। थोड़ा सा भौगोलिक परिदृश्य भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे। बिहार भारत के पूर्व में जो है यह राज्य स्थित है। इसकी सीमा जो है उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार के जो उत्तर में है नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब थोड़ा साझा जो जिला करते हैं इन राज्यों में, थोड़ा उनको देख लेते हैं, है ना। नेपाल के साथ कौन कौन साझा करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो किशनगंज, थोड़ा मैप खोल लीजिए ना मेरे साथ, आप मैप खोलिए ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किशनगंज हो गए, दिख रहा होगा। किशनगंज कहां चला जाएगा? इस वाले एरिया में चला जाएगा। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल के साथ में साझा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में, जो कि ये वाला पार्ट, जो कि पश्चिम वाला पार्ट में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, आरा, बक्सर, कैमूर, ये सब के सब जो है आपका कहां चला जाएगा? उत्तर प्रदेश के साथ में। ये जो है ये सारे जिला जो है शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है झारखंड के साथ में, यानी नीचे वाला, दक्षिण वाला। दक्षिण में आपका कहां चला जाएगा? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, है ना। यही है। इसी से थोड़ा सा मैप में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैप देखिएगा ना तो इसी सीरीज में है। अब पश्चिम बंगाल, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में कौन सा है? तो क्या है? पहले तो किशनगंज ऊपर हो गया, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। ये 3 ही जिले जो हैं पश्चिम बंगाल के साथ में टच करते हैं, है ना। क्लियर। चलिए आज का जो है इसको यहीं तक रहने देते हैं क्या? नहीं, इसको पूरा कर देते हैं,
कंप्लीट ही हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं। उच्चवाच की दृष्टि से बिहार को जो है 3 भागों, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग तथा दक्षिण पठारी भाग में बांटा गया है। यानी कि उच्चवाच की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार को 3 भागों में, हिमालय का पर्वत पदीय वाला क्षेत्र जो है उसको एक भाग में रखा जाता है हिमालय, और गंगा की मैदानी वाले भाग को एक जगह रखा जाता है, और दक्षिण की पठारी भाग में बांट के रखा गया है। नेक्स्ट है भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार को 3 भागों में, उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग, ध्यान रखिएगा उत्तर का ऊपर वाला क्षेत्र का उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र वाला भाग, तराई क्षेत्र, और बिहार का विशाल मैदान, और दक्षिण का जो है सीमांत पठारी वाले भाग, यानी कि 3 भागों में जो है इसे बांटकर देखा जाता है। नेक्स्ट जो है बिहार का जो विशाल मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, फैला हुआ है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है। टोटल क्षेत्रफल का 96% विशाल मैदान के रूप में फैला हुआ है। बिहार राज्य में मुख्यतः 2 भू आकृति प्रदेश, यानी कि गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान भागों में अब बांट के रखा गया। गंगा का उत्तर का पार्ट और गंगा का दक्षिण का पार्ट। उत्तरी गंगा मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर इस साइड में प्रवाह होती है गंगा की। गंगा नदी के दक्षिणी तट से झारखंड, ध्यान रखिएगा झारखंड के छोटा नागपुर पठार में फैला बिहार का भाग जो है पूरे तरीके से समतल है, एकदम बराबर है। गंगा के दक्षिणी मैदान में प्रमुख नदियां सोन, कर्मनाशा, फल्गु, पुनपुन उनकी सहायक नदियां हैं। सोन, कर्मनाशा, फल्गु, पुनपुन इसकी नदियां हैं। दक्षिण गंगा का मैदान छोटा नागपुर के पठारी में गंगा में प्रभावित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो है छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से गंगा के दक्षिणी मैदान का निर्माण हुआ है। यानी कि छोटा नागपुर के पठार से जो गंगा नदी की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं, ये सब जलोढ़ मिट्टियों को गंगा के दक्षिण मैदान का निर्माण हुआ। जो गंगा का दक्षिण मैदान देख रहे हैं इसी से निर्माण हुआ है। बिहार में मौसमी जलवायु पाई जाती है, और विदित हो कि बिहार के पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षाकृत आर्द्र होती है। अब देखिए पूर्वी और पश्चिमी, ये क्या हो गया पश्चिमी और ये क्या हो गया पूर्वी। अब देखिए कहता क्या, बिहार की मौसमी जलवायु है, लेकिन बिहार का पूर्वी ये वाला भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है आर्द्र होती है। इसकी अपेक्षा जो है ये क्या होती है, आर्द्र होती है। क्लियर है ना? अब गौरतलब है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज जिले में होती है। याद रख लीजिएगा, किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, और बिहार का एकमात्र यही जिला है जहां चाय की भी खेती होती है। दोनों चीज आप याद रख लीजिएगा, है ना? तो आज का यहीं तक रहा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सेशन को करेंगे। दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें आप क्या परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो परिवर्तन मैं ले आऊं तो आपके लिए बेस्ट और बेटर हो जाए, जिसमें कि आपको मजा आ जाए। तो हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हां ये बताइए, ये सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूं ये आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, ऐसे टाइम में मुझे जरूर बताइएगा। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।